आज का हमारा चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ और डिजीज के बारे में। देखिए हेल्थ क्या होता है, तो बाय WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो भी फिजिकली, मेंटल एंड सोशल रूप से कंप्लीटली जो है वेल बीइंग है उसे हम हेल्थ कहेंगे। ठीक है, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म फिजिकल, मेंटल एंड सोशली रूप से कंप्लीटली जो है वेल बीइंग है उसे हम हेल्थ कहेंगे। हमारी WHO के अनुसार यह डिफिनीशन है कि जो भी फिजिकली, मेंटली एंड सोशली रूप से वेल बीइंग है उसे हम हेल्थ कहेंगे। हेल्थ जो है हमारा इफेक्ट हो सकता है, तो हेल्थ जो है जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से इफेक्ट हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से भी जो है हमारा हेल्थ इफेक्ट हो सकता है। तो इसे हम मेंटेन कैसे करेंगे, तो मेंटेन करने के लिए जो है बैलेंस्ड डाइट का यूज करना है, पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन का जो है ध्यान रखना होता है। तो पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन की यदि हम बात करें तो इसमें डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का ध्यान रखेंगे, कंट्रोल ऑफ वेक्टर पर ध्यान देंगे, हाइजीनिक फूड एंड वाटर पे जो है यूज करेंगे, हाइजीनिक फूड एंड वाटर का यूज करेंगे। रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी है, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन जरूरी है, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन जरूरी है। सिंपल है। एक हेल्दी मैन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हेल्दी मैन का जो है वर्किंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा, लॉन्गेटिविटी जो है ज़्यादा होनी चाहिए, यानी लाइफ स्पैन उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, जीवन काल उसका ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इकोनॉमिकल प्रोस्पेरिटी की यदि हम लोग बात करें तो वह ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इन्फेंट एंड मदर की मोर्टालिटी रेट, यानी इन्फेंट जो बच्चे होते हैं उनकी मदर जो होती है उनकी मोर्टालिटी, मरने का रेट जो है कम से कम होना चाहिए। एक हेल्दी मैन का इन्फेंट एंड उनके मदर का मोर्टालिटी रेट कम से कम होना चाहिए। सिंपल है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो डिजीज क्या होता है, तो डिजीज जो एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट दैट कॉज डिसकम्फर्ट या डिसएबिलिटी या इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ, यानी कि एक हमारी बॉडी जो है नॉर्मल स्टेट में है, उस नॉर्मल स्टेट से डिसकम्फर्ट फील करने लगे, डिसएबिलिटी फील करने लगे या इम्पेयरमेंट जो है फील करने लगे तो उसे हम डिजीज कहेंगे। मतलब हमारी बॉडी एक नॉर्मल स्टेट में है, नॉर्मल स्टेट न रह करके जो है किसी भी प्रकार की डिस्कम्फर्ट फील करने लगे तो उसे हम डिजीज कहेंगे। तो डिजीज जो है दो प्रकार की हो सकती है, दो तरह से हो सकता है, या तो डिजीज इन्फेक्शियस है या डिजीज नॉन इन्फेक्शियस हो सकता है। इन्फेक्शियस डिजीज को कम्युनिकेबल डिजीज बोलेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज को जो है कम्युनिकेबल डिजीज बोलेंगे, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलेंगे। इन्फेक्शियस डिजीज फैलेगा, एक दूसरे से फैलेगा। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो है नॉन कम्युनिकेबल होता है, मतलब यह एक दूसरे से नहीं फैलने वाला है। जैसे आज के दिन में ही देख लीजिए, कोरोना है, एक इन्फेक्शियस डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है, जो कि एक दूसरे के संपर्क में आने से यह फैल रहा है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की हम लोग बात करें तो लाइक कैंसर हो गया, ठीक है। कैंसर जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, एक दूसरे से यह सिंपली रूप से नहीं फैलता है, ठीक। आइए कि हम लोग बात करें तो पैथोलॉजी क्या होता है, तो डिजीज को जो हम स्टडी करेंगे उसे हम पैथोलॉजी बोलेंगे, यानी स्टडी ऑफ डिजीज इज नोन एज पैथोलॉजी। मतलब जिस भी डिजीज के बारे में हम स्टडी करेंगे उसे हम पैथोलॉजी कहेंगे। पैथोजन क्या है, तो डिजीज कॉजिंग माइक्रोबियल एजेंट होता है, उसे पैथोजन बोला जाता है। कहने का मतलब हो गया जिसकी वजह से जो है हमसे जो है हमारा बॉडी डिस्कम्फर्ट फील करे उसे हम पैथोजन बोलेंगे, या डिजीज कॉजिंग जो माइक्रोबियल एजेंट होती है उसे हम पैथोजन बोलेंगे। पैथोजन जो है हमारे बॉडी में इंटर करेगा तो हमें इन्फेक्ट करेगा। तो इन्फेक्टिविटी क्या होती है, तो एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू इन्वेड एंड मल्टीप्लाई इन होस्ट। जब पैथोजन हमारी बॉडी में आएगा तो अपनी संख्या को बढ़ाएगा, फैलेगा और अपनी संख्या को बढ़ाएगा, तो यानी हमें इन्फेक्ट करेगा तो उसे हम इन्फेक्टिविटी बोलेंगे। पैथोजेनिसिटी क्या होती है, तो एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू प्रोड्यूस सिम्टम इन होस्ट। जब हमारी बॉडी में पैथोजन आएगा तो क्या करेगा, सिम्टम शो करेगा। आने के बाद जो है सबसे पहले तो मल्टीप्लाई, अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, अपनी जनसंख्या को बढ़ाएगा। उसके बाद जो है क्या करेगा, इन्फेक्ट करने के बाद सिम्टम शो करेगा। क्या करेगा, सिम्टम शो करेगा। तो सिम्टम जो शो करेगा उसे हम पैथोजेनिसिटी बोलेंगे, ठीक है। एंटीजेनिसिटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट। जब हमारी बॉडी में या किसी होस्ट में पैथोजन इंटर करेगा तो अपनी जनसंख्या को बढ़ाएगा, उसके बाद जो है स्टिमुलेट करेगा इम्यून सिस्टम को।
हमारी इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, उसे हम एंटीजेनिसिटी बोलेंगे। इटियोलॉजी क्या होता है? तो स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, जो डिजीज होती है उस डिजीज के कॉज को, कारण को स्टडी करना ही इटियोलॉजी कहलाता है। ठीक है। प्रोफिलैक्सिस क्या है? प्रिवेंशन फॉर ए डिजीज, मतलब जो भी चीज़ हम ऐसा करें जो डिजीज से बच सके उससे प्रोफिलैक्सिस बोला जाता है। जैसे डेंटल क्लीनिंग हो गया, दांत की सफाई हम लोग करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, तो इसमें क्या होता है, डिजीज से बचने के लिए वैक्सीन लगाया जाता है। ये भी जो है एक प्रोफिलैक्सिस ही है। वैक्सीन जो है डिजीज होने से पहले कराया जाता है, वैक्सीन जो है डिजीज होने से पहले कराया जाता है। ठीक है। आगे की हम लोग बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? एक होता है इंक्यूबेशन पीरियड, एक होता है विंडो पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड की यदि हम लोग बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड जो है जब हमारी बॉडी में पैथोजन इंटर करते हैं, जब हमारी बॉडी में पैथोजन इंटर करेगा उसके बाद जो है फर्स्ट सिम्टम्स जब शो करेंगे, फर्स्ट सिम्टम जब शो करेंगे उसके बीच का जो टाइम इंटरवल होगा उसी टाइम इंटरवल को जो है इंक्यूबेशन पीरियड बोलेंगे। सिंपल है, जब हमारी बॉडी में पैथोजन इंटर किया उसके बाद फर्स्ट टाइम जो है सिम्टम हमें शो किया तो उसके बीच कुछ गैप होगा, टाइम इंटरवल होगा, उस टाइम इंटरवल को जो है इंक्यूबेशन पीरियड बोलेंगे। ओके। उसके बाद यदि हम विंडो पीरियड की बात करें तो विंडो पीरियड जो है एंट्री ऑफ पैथोजन, जब पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर किया उसके बाद जब फर्स्ट लेबोरेटरी डिटेक्शन हम लोग कराते हैं, फर्स्ट लेबोरेटरी डिटेक्शन कराते हैं और एंट्री ऑफ पैथोजन और फर्स्ट लेबोरेटरी बीच का जो टाइम इंटरवल होगा कुछ, उस टाइम इंटरवल को जो है विंडो पीरियड बोलेंगे। सिंपल है, एंट्री जब पैथोजन की एंट्री होगी हमारे अंदर उसके बाद जो है हम फर्स्ट लेबोरेटरी डिटेक्शन कराएंगे, उसके बीच का जो टाइम इंटरवल होगा, गैप होगा, उसे हम विंडो पीरियड बोलेंगे। ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। जैसे एड्स के केस में जो है यह थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। ऐसे जनरली जो है इंक्यूबेशन पीरियड, ऐसे जनरली जो है इंक्यूबेशन पीरियड कम टाइम, शॉर्ट टाइम होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। मतलब जब हमारे बॉडी में पैथोजन इंटर किया उसके बाद जो है हो सकता है 2 to 4 आवर्स या 2 वीक्स या 1 वीक्स के अंदर जो है सिम्टम शो कर देता है। बट एड्स की केस में यदि हम लोग बात करें, एड्स के केस में जो है उल्टा होता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसका 5 to 10 ईयर्स होता है, यानी कि जब बॉडी में हमारे पैथोजन इंटर करेगा तो सिम्टम शो करने में 5 to 10 ईयर्स लग जाते हैं। तो इसके लिए जो है विंडो पीरियड जो है इसका कम होता है, विंडो पीरियड 2 to 12 वीक्स होता है। यानी जब हम इन्फेक्ट हुए या किसी को लगता है कि हम इन्फेक्ट हो चुके हैं एड्स से तो 2 to 12 वीक्स के अंदर जो है आप लेबोरेटरी डिटेक्शन करा लीजिए, लेबोरेटरी डिटेक्शन करा सकते हैं। ठीक है। 2 to 12 वीक बाद जो है लेबोरेटरी डिटेक्शन करा सकते हैं, जिसमें जो है एड्स होगा तो एड्स शो कर देगा 2 to 12 वीक्स बाद, लेबोरेटरी डिटेक्शन कराने के बाद। ठीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका थोड़ा ज़्यादा होता है, लंबा होता है, 5 to 10 ईयर्स होता है। सिम्टम शो करने में यह 5 to 10 ईयर्स लगा देता है। उसके बाद जो है हम इन्फेक्ट हो गए, जब सिम्टम शो करेगा उसके बाद तो कहानी ख़त्म ही है। इसका विंडो पीरियड जो होता है 2 to 12 वीक्स का होता है।